काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। ईरान ने यूएस का F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इसका वीडियो आया सामने। यूएस को हुआ लाखों डॉलर का नुकसान। यूएस पर ईरान का काउंटर अटैक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका नेवी वॉरशिप को बिना पास के नहीं जाने दिया। अचानक कर दिया ईरान ने बड़ा हमला, शिकार हुआ वॉरशिप। यूएस को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में भेज रहा है 12,000 सोल्जर। क्या ये जंग और बड़ी हो जाएगी? क्या ट्रंप सीज फायर के बहाने कुछ बड़ा करने वाला है? ईरान एक दिन में बना रहा है कम पैसे वाले ड्रोन जो यूएस को पहुंचा रहे हैं तगड़ा नुकसान। एक दिन में बना रहा है 400 ऐसे ड्रोन जो लाखों रुपए में बनते हैं और करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। आइए इन सारी खबरों को जानते हैं बिना देर किए। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, ये सारी खबरें आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अनाउंस किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक यूएस के F-35 जेट को हिट कर दिया। ये जेट ईरान के एयर स्पेस में था। ईरान के मुताबिक जेट को सीरियस डैमेज हुआ है और क्रैश होने की भी संभावना है। ये क्लेम रात 12 बजे किया गया है। ईरान ने फोटोज भी रिलीज किए हैं जिसमें मिसाइल हिट दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अब ये फिफ्थ किले में लास्ट 30 दिन में पहले भी ईरान ने कई अमेरिकी ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की बात कही थी। F-35 वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर माना जाता है। ये रडार पर मुश्किल से दिखाई देता है, बहुत फास्ट है और इसकी कॉस्ट लगभग $100 मिलियन से ज्यादा है। ईरान कह रहा है कि उसने यूएस के सबसे खतरनाक जेट को मार दिया जो उनकी डिफेंस पावर को दिखाता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एक F-35 जेट को कॉम्बैट मिशन के दौरान डैमेज हुआ था। जेट इमरजेंसी लैंडिंग कर ली गई और पायलट सेफ है, सिर्फ हल्की चोट आई है। अमेरिका ये नहीं मान रहा कि जो पूरी तरह से गिरा दिया गया। उनके मुताबिक ये पहला मौका है जिसमें F-35 को कॉम्बैट में हिट किया गया है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लास्ट 30 दिन में यूएस ने कई ड्रोन जैसे MQ-9 रियपर को खो दिया है। कुछ एक्सीडेंट हुए हैं जैसे फ्रेंडली फायर में F-35 जेट्स और एक टैंकर प्लेन क्रैश, लेकिन मेन फाइटर जेट को ईरान ने अभी तक ऑफिशियली नहीं गिराया। ये ईरान का बड़ा क्लेम है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान इंफ्रारेड सेंसर यूज करके स्टील जेट को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि स्टील सिर्फ रडार से बचाता है, हाथ से नहीं। तो दोस्तों, ये क्लेम सच है या प्रोपेगेंडा? ये इन्फॉर्मेशन वॉर का हिस्सा लगता है। ईरान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ सकता है। अमेरिका अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है, लेकिन भाई ईरान ने जो हमला किया है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फाइटर जेट गिर गया है। अगर ये सच हुआ तो F-35 की स्टील टेक्नोलॉजी पर सवाल उठेंगे और वॉर बदल सकती है, लेकिन अभी तक फुल कंफर्मेशन नहीं आई है। क्या आपको लगता है ईरान सच में इतनी पावरफुल हो गया है या सिर्फ क्लेम्स हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जस्ट नाउ रिपोर्ट आ रही कि ईरान ने एक अमेरिकन नेवी वॉरशिप पर हमला कर दिया जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सच है? दोस्तों, पहले समझाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। ये एक बहुत नैरो सी पासेज है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। दुनिया के ऑलमोस्ट 20 से 25% ऑयल यह स्ट्रेट से ही गुजरता है। मतलब अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई तो पूरी दुनिया के पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। अब कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएस नेवी के एक वॉरशिप को टारगेट कर लिया जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने की कोशिश कर रही थी। रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देखिए।
ईरान ने अभी तक एक यूएस नेवी वॉरशिप पर स्ट्राइक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में ये क्लेम किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हमला है, लेकिन दोस्तों अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है यूएस नेवी या पेंटागन से। कोई लोग इसको रूमर बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे क्लेम अक्सर वायरल हो जाते हैं। लेकिन भाई ईरान ने जो वीडियो शेयर किया है इससे आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है। उनकी नेवी और आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड किरोव बहुत एक्टिव है एरिया में। पहले भी उन्होंने कई कमर्शियल शिप्स पर अटैक किए हैं मिसाइल, ड्रोन्स और स्पीड बोट से। यूएस की तरफ से तो उल्टा खबर आ रही है कि उन्होंने ईरान के कई माइन लेइंग बोट्स और फास्ट अटैक बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी खत्म कर दिया। दोस्तों एक तरफ खबर आ रही कि भाई साहब वॉरशिप को ईरान ने गिराया, लेकिन भाई उल्टी तरफ यूएस ने कह दिया कि हमने गिराया है। तो दोस्तों असल में क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी टेंशन का हिस्सा है। दोस्तों ये हमला कितना खतरनाक है आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है, उनका जवाब बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन भाई ईरान ने जो अटैक किया इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा खतरनाक था। अब सोचिए क्या हो सकता है। ऑयल प्राइसेस और तेजी से बढ़ सकते हैं, 150 या उससे भी ऊपर जा सकता है बैरल। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर युद्ध बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में बड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। इंडिया जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले ही कहा था कि ईरान को रोकना पड़ेगा। अब देखना है यूएस का नेक्स्ट मूव क्या होता है। लेकिन भाई साहब पानी छुड़ा दिया है यूएस को ईरान ने, नशा उतार दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। जिस तरीके से नशे में आकर वो डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहा है उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप अब नशे में कुछ भी कह रहा है, पागल सा हो गया है। जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक किस पर, यूएस और इजराइल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि वो लगभग 12,000 अमेरिकी सैनिकों को ईरान या उसके आसपास देश में भेजने वाला है। दूसरी तरफ ईरान के पास पहले से ही लाखों सैनिक हैं। तो क्या ये अमेरिका के लिए आत्मघाती मिशन साबित होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल जाएगी? दोस्तों अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, युद्ध चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा, यानी सीज फायर का ऐलान करने के लिए, लेकिन साथ ही वो और सैनिक भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप हजारों अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की सोच रहा है। कुछ खबरों में 1000 से 3000 तक की बात है, लेकिन कई जगह 12,000 तक का आंकड़ा आ रहा है। ये सैनिक मुख्य रूप से 82 एंड एयरबोर्न डिवीजन के हैं। ये अमेरिका के बहुत तेज और एलीट फोर्स हैं। ये सैनिक मुख्यतः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल का रास्ता को सुरक्षित रखने, तेल टैंकरों की रक्षा करने और जरूरत पड़ने पर ईरान के कुछ इलाकों में घुसने के लिए भेजे जा रहे हैं। ट्रंप कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बूट्स और अंडरग्राउंड जमीन पर सैनिक भेज सकते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने का फुल इन्वेजन नहीं चाहते। अभी ज्यादातर हमले हवा से और मिसाइलों से हो रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान की सैन्य ताकत की। ईरान के पास सक्रिय सैनिक एक्टिव आर्मी करीब 6,10,000 है। इसके अलावा 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड और बेसिज करीब 2,20,000 है। कुल मिलाकर 11 से 12 लाख से ज्यादा सैनिक ईरान के अंदर तैयार है। बेसिज नाम एक मल्टीलेटरल फोर्स है जिसके लाखों सदस्य हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो करोड़ों लोग हथियार उठा सकते हैं। ईरान के पास हजारों मिसाइलें, ड्रोन, टैंक और पनडुब्बी भी हैं। वो इलाके में बहुत मजबूत हैं। अगर अमेरिका 12,000 सैनिक भेजता है तो संख्या में ईरान बहुत आगे है। एक तरफ 12,000, दूसरी तरफ लाखों लोग। दोस्तों ये मिशन क्यों आत्मघाती कहा जा रहा है? पहली बात, ईरान पहाड़ी इलाका है, शहर बड़े हैं और उनके पास मिसाइल और ड्रोन बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका सैनिक अगर जमीन पर उतरे तो भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, ईरान का पूरा इलाका माइंस, सुरंगों और छुपे हुए हथियारों से भरा हो सकता है। तीसरी बात, अगर ये युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को बहुत पैसे और जान का नुकसान होगा। ट्रंप पहले कह चुका है कि वो नया बड़ा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक तरफ ट्रंप 15 पॉइंट दे रहा है, उसके बाद ये सैनिक भेजने की बात हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी और सैनिक भेज रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ईरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है
और वो अमेरिका को धमकी भी दे रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति बहुत गंभीर है। ट्रंप 12,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान की ताकत देखते हुए ये आसान नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के मीडिया ने एक बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि हम रोज 400 कामकाजी ड्रोन्स बना रहे हैं और पिछले 26 दिनों में हमने सिर्फ 3,000 ड्रोन यूज किए हैं। ये तो सिर्फ हमारे 7 से 8 दिन की कैपेसिटी है। मतलब जो अटैक अब तक हुआ है वो बस एक टीजर था, असली कहानी अभी बाकी है। दोस्तों कामाकाजी ड्रोन क्या होता है? ये एक तरह का सुसाइड ड्रोन है, जैसे शाहिद 136। ये सस्ता होता है, 20 से 50 हजार डॉलर में बन जाता है, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव बॉर होता है, यानी बड़े बड़े गोला बारूद होते हैं। ये टारगेट पर जाकर खुद फट जाता है। ईरान ने ड्रोन्स को बहुत तेजी से बना रहा है। ईरानी मीडिया ने क्लेम किया है कि उनकी फैक्ट्रीज रोज 400 ऐसे ड्रोन्स निकाल रही हैं और अभी तक उन्होंने 26 दिनों में 3,000 ड्रोन लॉन्च किए हैं। सिंपल हिसाब से 400 ड्रोन मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं 3200 ड्रोन 8 दिन के अंदर तैयार किए हैं। मतलब 3,000 ड्रोन सिर्फ 7 से 8 दिन की प्रोडक्शन के बराबर है। बाकी का स्टॉक अभी तक बचा हुआ है। समझो एक बात, एक महीने में यानी 30 दिन के अंदर 400 मल्टीप्लाई 30 मतलब 12,000 ड्रोन। अगर ये क्लेम सच है तो ईरान हर महीने हजारों ड्रोन निकाल सकता है। अभी तक 26 दिन में 300 यूज किए हैं। ये उनकी टोटल कैपेसिटी का छोटा सा हिस्सा है। ईरान कहता है कि जो आपने अब तक देखा वो सिर्फ शुरुआत है, असली में कोर्स अभी बाकी है। ये स्ट्रेटजी क्या है? स्वॉर्म अटैक। ये साथ बहुत सारे सस्ते ड्रोन्स भेजना। एनिमी को रोकने के लिए महंगा मिसाइल यूज करना पड़ता है, यानी एक ड्रोन के बदले यूएस को करोड़ों का नुकसान होता है। एक ड्रोन रोकने में लाख या करोड़ रुपए लग जाते हैं, जबकि ड्रोन खुद से 20 से 50 हजार डॉलर का होता है। ये एक वॉरफेयर कहता है, सस्ता वर्सेस महंगा। अब सच्चाई ये है कि ईरान ने पिछले कुछ हफ्ते में हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं क्या गल्फ कंट्रीज, यूएस बेस और इजराइल के अगेंस्ट। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 प्लस ड्रोन्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि यूएस और इजराइल ने ईरान के कुछ फैक्ट्रीज पर अटैक किए हैं। जैसे प्रोडक्शन स्लो हो सकती है, फिर भी ईरानी मीडिया दावा कर रही है कि उनकी कैपेसिटी अभी भी स्ट्रांग है और अंडरग्राउंड फैक्ट्री चल रही हैं। दोस्तों ये नंबर्स कंफर्म करना मुश्किल है क्योंकि ये वॉर जोन है, लेकिन एक बात क्लियर है, ड्रोन आज की लड़ाई का गेम चेंजर बन गया है। सस्ते तेजी से बनते हैं और बहुत डैमेज कर सकते हैं। अगर ईरान सच में इतने ड्रोन बना रहा है तो भाई साहब यूएस की मुसीबत बढ़ गई है और यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकली निकलने वाली है। दोस्तों ये ड्रोन एनिमी के एयर डिफेंस को तगड़ा झटका दे सकती हैं। एक के बाद एक स्वॉर्म भेजकर दुनिया भर में अब कंट्रीज इस तरह के सस्ती कामाकाजी ड्रोन पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिका भी अपना वर्जन बना रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? लेकिन भाई ये रिस्क है, अगर ये वॉर लंबी चलती है तो मिडिल ईस्ट में और बड़ी तबाही हो सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।